हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बिहार के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरीके का यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो याद रखना है आपको, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन यानी कृषि विस्तार और तकनीक आधारित यहाँ पर आपका बिहार 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 मिशन एग्रीकल्चर। ठीक है, याद रखिएगा बामेती। ठीक है, नाम क्या है इसका? बामेती। बामेती। ठीक है, बिहार एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग सेंटर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है। क्लियर रहेगा। पहली चीज अगर हम बात करें तो क्या है इस टाइप का, ध्यान से देखेंगे आप। संविदा आधारित नियोजन होगी पहले। नेक्स्ट हम बात करेंगे आवेदन पत्र का आमंत्रण। तो ध्यान रखेंगे जिला और प्रखंड स्तर पर आत्मा योजना के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पहला है यहाँ पर प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, प्रखंड तकनीकी यानी कि ब्लॉक मैनेजर का पोस्ट है। ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर के लिए यहां पर अगर आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 288 रखा गया है। रिक्वायरमेंट क्या है? एग्रीकल्चर, इसके बाद उद्यानिकी, इसके बाद अभियांत्रिकी, इसके अलावा अगर आप देखेंगे पशु चिकित्सा, पशु विज्ञान, डेयरी टेक्नोलॉजी में आपके पास इंजीनियरिंग का अगर हम बात करें या साइंस का डिग्री होना चाहिए। क्लियर रहेगा। अपर एज लिमिट 37 ईयर्स रखा गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स को दिया जाएगा और कंसोलिडेटेड अमाउंट जो है आपको 30,000 पर मंथ दी जाएगी। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर। असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर के टोटल 587 पोस्ट रखे गए हैं। सेम आपको यहां पर डिग्री रखी गई है, बट कंडीशन यहां पर है आपका 25,000 रुपीज दिया जाएगा, यानी 25,000 रुपए कंसोलिडेटेड अमाउंट मिलेगा। नेक्स्ट आता है लेखापाल। अकाउंटेंट के लिए टोटल 160 पोस्ट रखा गया है। एलिजिबिलिटी है बीकॉम और ध्यान रखेंगे 37 ईयर्स एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 22,500 रुपए की आपकी मंथली कंसोलिडेटेड सैलरी रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अलाउंसेस वगैरह, पीएफ वगैरह सब अलग से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है आशुलिपिक सहलिपिक, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर में अगर हम बात करें या आपका जूनियर क्लर्क में। ठीक है, रिक्वायरमेंट यहां पर अगर आप देखेंगे तो मिनिमम आपके पास यहां ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही साथ आपका स्टेनो का, टाइपिंग का आपके पास सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। क्लियर रहेगा। 6 मंथ का कंप्यूटर में डिप्लोमा डीसीए होना जरूरी है। 22,500 रुपए आपकी सैलरी रहेगी। क्लियर है। रिक्वायरमेंट क्या है? भारत का निवासी हो, भारत के बाहर के अन्य राज्यों के अभ्यर्थी यहां पे एलिजिबल हैं, लेकिन उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। क्लियर रहेगा, इस चीज को आप याद रखेंगे। उम्र सीमा में अगर हम बात करें, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति, पिछड़ा वर्ग, महिला को नियमानुसार उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। क्लियर है। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगा। ऑफिशियल वेबसाइट www.bameti.org पर जाकर के आप यहां पे फॉर्म फिल करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। रिक्वायरमेंट में अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट रखा गया है 15 अप्रैल। लास्ट डेट रखा गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन का 15 अप्रैल। क्लियर है। इसके अलावा मेंशन किया गया है कि एनी एप्लीकेंट, कोई भी एप्लीकेंट जो है यहाँ पे 2 जिला में एक से अधिक पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, जैसे आपने सपोज मैं बात करूं तो बिहार में कुछ जिलों के बारे में बता दूं तो सपोज अगर आपने गया के लिए कुछ पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आप चाहें तो पटना के लिए भी कोई अलग पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर ऑनलाइन के लिए लास्ट डेट की बात कर रहा है यहाँ पे, तो लास्ट डेट में ध्यान रखिएगा 15 अप्रैल को लास्ट डेट रखा गया है। ड्राफ्टिंग और शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट का 18 अप्रैल रखा गया है। डीबीटी में अगर आप देखेंगे 22 से 23 अप्रैल और आवेदन पत्र और प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पे डाउनलोड की तिथि 2 से 5 मई की रखी गई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे काउंसलिंग के साथ साथ आपका स्किल टेस्ट और आपका इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू के लिए यहाँ पर डेट जो है आपको बताई जाएगी। नेक्स्ट आता है प्रबंधक टेक्निकल मैनेजर के लिए काउंसलिंग जो होगी वो होगी 8 से 9 मई को। उसके बाद असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर के लिए 15 से 18 मई को। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अकाउंटेंट और क्लर्क के लिए 22 से 23 मई को। ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट का प्रकाशन होगा आपका, यानी कि पब्लिकेशन जो होगा, मेरिट लिस्ट जो निकलेगी वो 28 मई को आएगी। इसके अलावा अगर कोई आपका इनकन्वीनियंस है या फिर कोई ग्रीवियंसेस है तो उसके लिए आपको 30 से 31 मई का टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो फाइनल अपलोड जो होगा सिलेक्टेड कैंडिडेट का वो 3 जून को होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आप यहां पर देख सकते हो कि जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, जिला कृषि पदाधिकारी, सहायक निर्देशक,
इन सभी के स्तर से जांच होने के बाद ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। क्लियर है? प्रक्रिया जो रहेगी यहाँ पे, इनिशियली आपका प्रोबेशन पीरियड पे रहेगा, देन आफ्टर जब आपका सेटिस्फैक्टरी वर्क होगा देन आपको परमानेंट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, जिसमें से शैक्षणिक योग्यता के लिए आपको 80% मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस काउंटेबल होगा, एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको 10 मार्क्स अलग से दिए जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? शैक्षणिक योग्यता के लिए कंडीशंस बताई गई है कि अगर आपका 80% से ऊपर मार्क्स है तो उसको 0.80 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और उसका एवरेज निकाल के आपको आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट है, अगर आपका 1 वर्ष का, ये 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 2 मार्क्स मिलेंगे, 5 इयर्स तक का है तो आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है? प्रतीक्षा सूची, तो जितने कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उसके हाफ आपका वेटिंग लिस्ट यहां पर बनाया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो अगेन यहाँ पे अकाउंटेंट के लिए भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है। शैक्षणिक योग्यता को 85% मार्क्स दिया जाएगा, वेटेज दिया जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस को 15% का वेटेज दिया जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे कार्य अनुभव की बात करें, यानी एक्सपीरियंस के, वर्क एक्सपीरियंस का यहाँ पे कैलकुलेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है? अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग स्किल टेस्ट में ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम 10 मार्क्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है, और जो टाइपिंग टेस्ट जिनका लिया जाएगा उसके लिए कम से कम 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। क्लियर रहेगा? साथ ही साथ स्टेनो के लिए 80 वर्ड पर मिनट और 100 वर्ड पर मिनट इन हिंदी और इंग्लिश रेस्पेक्टिवली। क्लियर रहेगा? चलिए, इकरारनामा के बारे में बात किया जा रहा है, यानी एग्रीमेंट किया जाएगा पहले आपका कि बीच में आप जॉब छोड़ नहीं सकते हैं। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? कंडीशंस यहाँ पे बताई गई है। अवधि विस्तार ध्यान रखेंगे, जैसे ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, जब आपकी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कंप्लीट हो जाएगी और आपका वर्क सेटिस्फैक्टरी होगा, तो यहां से आपका ध्यान रखेंगे प्रति वर्ष अधिकतम 60 वर्ष की उम्र तक, 60 इयर्स के एज तक, यानी कि रिटायरमेंट के एज तक आपकी जो है वर्क लाइफ को बढ़ा दी जाएगी। क्लियर रहेगा? तो इस चीज को आप याद रखेंगे। यहां पर कुछ बेसिक्स, आपको बेसिक एग्रीमेंट्स के पेपर्स यहां पर अटैच किए गए हैं कि उसमें क्या क्या मेंशन करना होगा, किस तरीके का एग्रीमेंट होगा, सर्विस एग्रीमेंट में आपको क्या करना है, और कब और किस सिचुएशन में आप जॉब को लेफ्ट कर सकते हैं। ओके, तो गाइस ये था बामेती बिहार एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड मैं एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।